हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले ब्लड। आज का टॉपिक है ब्लड। ब्लड मतलब क्या है? खून। फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन देखने वाले। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। उसमें कंपोजिशन होते हैं दो, एक फर्स्ट प्लाज्मा और सेकंड है सेलुलर एलिमेंट्स। इसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन क्या है वो बताने वाली हूँ मैं अगले इसमें पॉइंट में। प्लाज्मा का कितना होता है परसेंटेज? 55% होता है प्लाज्मा बॉडी में, और सेलुलर एलिमेंट्स होता है कितना? 45%। इसका जो डिटेल में है वो नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला, अभी वन बाय वन देखने वाले। और नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के टोटल फंक्शन कितने हैं? 10 फंक्शन है। फर्स्ट है न्यूट्रेक्टिव फंक्शन, सेकेंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, थर्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट फंक्शन, फिफ्थ प्रोटेक्टिव फंक्शन, सिक्स रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, सेवन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एट रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, नाइन स्टोरेज फंक्शन, 10 डिफेंस फंक्शन। इसका सब डिस्क्रिप्शन देखने वाले। अब न्यूट्रेक्टिव फंक्शन में क्या होता है वो देखने वाले। न्यूट्रेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? टिश्यू, ऑर्गन्स, उसका देखने वाले। रेस्पिरेटरी फंक्शन में, रेस्पिरेटरी मतलब लंग्स, लंग्स का इन टिश्यू का, हार्ट टू लंग्स का, वो देखने वाले। एक्सक्रीटरी फंक्शन में जो ऑर्गन रहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह, एक्सक्रीटरी फंक्शन में वो देखने वाले। ट्रांसपोर्ट में ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, प्यूरिफिकेशन कैसा होता है और बॉडी में सप्लाई कैसा होता है वो देखने वाले। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या होता है? ब्लड को प्रोटेक्ट कौन कौन करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से है वो देखने वाले। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस में क्या है? उसका हमारे बॉडी में कितना वाटर रहना चाहिए, बैलेंस कितना करना चाहिए वो है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में क्या है? रेगुलेशन मतलब वो जो हमारे बॉडी में एसिडिक बैलेंस रहते हैं, यूरिया एसिड जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो देखने वाले। रेगुलेशन ऑफ बॉडी में टेम्परेचर में, बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो चेक करने वाले। स्टोरेज फंक्शन में बॉडी में क्या क्या स्टोर होता है, कहाँ कहाँ स्टोर होता है वो देखने वाले। डिफेंस फंक्शन में डिफेंस कौन से होते हैं, ब्लड टू थ्रू अनदर, वो सब देखने वाले। चलो हम आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। ब्लड क्या है? ये कनेक्टेड टिश्यू। टिश्यू किससे बनता है? हम इधर देखेंगे क्रॉस में। फर्स्ट क्या होता है? सेल तैयार होता है, सेल बनता है। सेल के बाद क्या है? टिश्यू। उसके बाद क्या आता है? ऑर्गन। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम। हमारे बॉडी में पहले फर्स्ट सेल बनते हैं। सेल बनने के बाद टिश्यू होते हैं, टिश्यू के बाद ऑर्गन है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन का सिस्टम बनता है। उससे क्या होता है? ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू। कनेक्टेड टिश्यू होता है किसका? ब्लड का, वो फ्लूइड बनता है। नेक्स्ट, विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी टू अनदर पार्ट। इधर क्या होता है? विच ब्लड, विच ट्रांसपोर्ट क्या करता है? ब्लड का, किस में? पार्ट में और बॉडी में, और अनदर पार्ट बॉडी। इसमें क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, किस में? फर्स्ट पार्ट में। हमारे बॉडी में जो जो पार्ट है, ऑर्गन्स, उसमें ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन टू द टिश्यू एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट। इधर क्या करता है ब्लड? न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन, ये इनका क्या काम है? रिमूव करना है। किसको? जो वेस्ट ब्लड प्रोडक्ट्स है ना, उसको रिमूव करता है बॉडी से। जैसे हमारे ऑर्गन बहुत सारे है पार्ट में, उसमें बॉडी पार्ट में कितने कितने ऑर्गन रहते हैं? लीवर रहता है, लीवर, किडनी, स्टमक, हार्ट, ये सब प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड। इट कलर इज रेड ड्यू टू पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन द आरबीसी।
ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। आपको तो पता ही होगा ब्लड का कलर कैसा होता है। उसमें पिगमेंट रहता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन रहता है उसमें, और आरबीसी रहते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है पता है क्या आपको? आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल है। नेक्स्ट, पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4 अल्कलाइन। ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। और किस में होता है? अल्कलाइन में होता है। इट इज अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन कैसा रहता है? वो नेचर रहता है, नेचरली बनता है वो अल्कलाइन। अब इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट देखने वाले कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन क्या है वो देखने वाले हैं। ब्लड इज अ कंपोज्ड ऑफ 2 मेन कंपोनेंट्स। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है सेलुलर एलिमेंट्स। अब हम उसका डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं, उसमें क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा कंस्टिट्यूट ऑफ ब्लड आर अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वैल्यू। प्लाज्मा का कंस्टिट्यूट कितना होता है ब्लड का? 55% होता है। टोटल ब्लड वॉल्यूम उसका 55% है। और नेक्स्ट देखने वाले, इट इज कंटेन येलो कलर ड्यू टू पिगमेंट ऑफ बिलुरिबिन। उसमें क्या होता है? येलो कलर रहता है, और ड्यू टू पिगमेंट में कैसा होता है उसका? बिलुरिबिन कलर रहता है। जैसे एग्जाम्पल न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको हम बोलते हैं कि इसका सीबीसी करना है, उसमें बिलुरिबिन कितना है वैल्यू वो देखने के लिए चेक करते हैं। उसका भी ब्लू रहता है, ब्लू बिलुरिबिन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर अबाउट 45% ऑफ द टोटल ब्लड वैल्यू। सेलुलर का एलिमेंट्स का टोटल वैल्यू कितना होता है? 45% होता है ब्लड में। प्लाज्मा का कितना है? 55% है, और इसका कितना है? 45%। इसका इतना कंपोनेंट्स में कितना रहता है? उसमें पिगमेंट में इसका 55% है, और इसका 45% रहता है ब्लड का टोटल वैल्यू। उसमें आप हमने देखा है प्लाज्मा का कितना रहता है? प्लाज्मा का कितना रहा अभी परसेंटेज टोटल बॉडी ब्लड का? 55%। और सेलुलर सेल का कितना रहा परसेंटेज उसमें? 45%। अब हम देखने वाले इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट क्या है? उसका दूसरा मीनिंग क्या है? उसको दूसरा नाम है आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट्स उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल्स। हमारे बॉडी में टोटल बॉडी में कितना है वैल्यू में? 5 मिलियंस क्या रहता है? वो रेड ब्लड सेल रहता है हमारे बॉडी में। ल्यूकोसाइट का दूसरा है मीनिंग है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। ल्यूकोसाइट को क्या बोलते हैं? दूसरा नाम उसका डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितना रहता है हमारे बॉडी में? टोटल 4 to 11,000 इतना डब्ल्यूबीसी रहता है। डब्ल्यूबीसी का क्या काम रहता है हमारे बॉडी में? जो हमारे को चोट लगती है उसको जल्दी से रिकवर करने के लिए डब्ल्यूबीसी का काम रहता है। और रेड ब्लड सेल का क्या काम है? हमारे को चोट लगी है, उसमें से खून आ रहा है, वो खून निकालने के लिए आरबीसी का काम रहता है। थ्रोम्बोसाइट्स उसको क्या बोलते हैं? दूसरा नाम प्लेटलेट्स। टोटल बॉडी में कितने प्लेटलेट है? 1.5 to 4 lakhs इतना हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स रहते हैं।
ये तीनों के फुल फॉर्म्स याद रखो। ब्लड का इंट्रोडक्शन देखा हमने, उसके बाद कंपोजिशन देखे, कंपोजिशन कितने होते क्या होते वो देखे। अब हम नेक्स्ट देखने वाले फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का कितना फंक्शन है वो देखने वाले हैं ब्लड में। फर्स्ट न्यूट्रेक्टिव फंक्शंस, उसका डिस्क्रिप्शन है, इसकी सब हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले अभी। न्यूट्रेक्टिव फंक्शन है फर्स्ट, सेकंड रेस्पिरेटरी फंक्शन, थर्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन, फोर्थ ट्रांसपोर्ट फंक्शन, फिफ्थ प्रोटेक्टिव फंक्शन, सिक्स रेगुलेशन ऑफ ब्लड बैलेंस, सेवन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एट रेगुलेशन ऑफ ब्लड टेम्परेचर। नेक्स्ट 9 वाला स्टोरेज फंक्शन, 10 वाला डिफेक्ट्स फंक्शन। ये सब फंक्शन के हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले। टोटल फंक्शन है 10 फंक्शन है ना, उसके हम अभी क्या देखने वाले, डिस्क्रिप्शन देखने वाले। ये पूरे टोटल 10 इसके। अब हमने देखे फंक्शन ऑफ ब्लड, उसमें कितने टोटल फंक्शन है, 10 है। 10 का हमने अभी देखा है, अब उसका हम डिस्क्रिप्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट है न्यूट्रेक्टिव फंक्शन। न्यूट्रेक्टिव फंक्शन में क्या है वो देखने वाले। ब्लड कैरी द न्यूट्रेक्टिव सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, इलेक्ट्रोलाइट्स etc। इसमें क्या रहता है, न्यूट्रेक्टिव फंक्शन में क्या करता है, इसका क्या काम है, ब्लड कैरी करना। किसमें ब्लड कैरी करता है वो, न्यूट्रेक्टिव सब्सटेंस में आता है। लाइक ब्लड कैरी में क्या क्या करता है वो, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, इतना कैरी करता है। विटामिन्स में भी 12 विटामिन रहते हैं, वो सब कैरी करता है। नेक्स्ट है सेकेंड वाला रेस्पिरेटरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या है करता है वो, ब्लड पिक्स ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर टू द वेरियस टिश्यू। ये ब्लड क्या करता है, पिकअप करता है। किसको, ब्लड क्या करता है पिकअप में, उसको क्या लेता है, पिकअप में ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन लेके किस में जाता है वो, लंग्स, डिलीवर टू द टिश्यू। क्या करता है ये, लंग्स लेता है फर्स्ट, लंग्स करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, वो लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो किस में आता है, टिश्यू में। ब्लड क्या करता है, पिकअप करता है फर्स्ट ऑक्सीजन, उसके बाद लंग्स के बाद टिश्यू, वेरियस टिश्यू, अलग अलग टिश्यू में वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें। इट हैज ब्लड इज द यूनिक इंटरप्टेड डिलीवर टू ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट एंड ब्रेन। इसमें क्या करता है काम, ब्लड क्या काम करता है, फर्स्ट ऑक्सीजन लेता है। ब्लड क्या करता है, फर्स्ट ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है, उसके बाद क्या करता है वो ऑक्सीजन लेके डिलीवर करता है। किस में डिलीवर करता है, ऑक्सीजन टू हार्ट में। उसके बाद वो हार्ट में लेता है, हार्ट के बाद किस में जाता है वो, ब्रेन में। ब्रेन में डिलीवर करता है। इसमें क्या करता है, फर्स्ट में वाला वो लंग्स टू टिश्यू रहता है उसमें। उसके बाद सेकंड पॉइंट में क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है, उसके बाद हार्ट में जाता है, फिर उसके बाद ब्रेन में जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो कैरी ऑन विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। अब इसमें क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का काम रहता है। फर्स्ट क्या करता है वो, टिश्यू रहता है, उसके बाद क्या होता है, लंग्स। इसमें क्या है, लंग टू टिश्यू है, इसमें टिश्यू टू लंग्स है, ऑल्टरनेट रहता है। ऑक्सीजन उसमें क्या बोलते हैं, सांस अंदर लो, सांस बाहर छोड़ो, ऐसा इसमें रहता है। उसमें क्या बोला है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टू द टिश्यू टू द लंग्स, लंग्स में वो बाहर जाता है। थर्ड एक्सक्रीटरी फंक्शन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है वो देखने वाले हैं। ब्लड ट्रांसपोर्ट वेरियस मेटाबॉलिज्म वेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज यूरिया, यूरिक एसिड एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी फंक्शन में क्या है, उसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है वेरियस मेटाबॉलिज्म में।
जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है ना वो देखने वाले। वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं उसमें? यूरिया, यूरिक एसिड एंड द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में क्या होता है? एग्जाम्पल, एक डीएम का पेशेंट है, उसका डीएम का पेशेंट को गैंग्रीन होता है लेग को, जो फुट है ना, फुट को गैंग्रीन हो जाता है, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है बॉडी का, तो रिमूव किए जाते हैं। उसको क्या बोलता है? रिमूव करने के लिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है ना, वो रिमूव हो जाता है अपने बॉडी से। जैसे एग्जाम्पल हो रहा है, हिस्टेक्टोमी करते हैं, हिस्टेक्टोमी में किया तो क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है वो वेस्ट रहता है, रिमूव करते हैं। नंबर 4, ट्रांसपोर्ट फंक्शन। ट्रांसपोर्ट फंक्शन में क्या देखने वाले? द वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें क्या होता है? वेरियस हार्मोन रहते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, किसको? एंडोक्राइन ग्लैंड को। द हार्मोन्स एंड एंजाइम आर ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड टू द टारगेट टिश्यू टू मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? हार्मोन्स एंड एंजाइम ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको करते हैं? ब्लड को। ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके टारगेट किसको करते हो? टिश्यू को। टिश्यू को टारगेट करके फिर मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाती है उसमें। नंबर 5, प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन में क्या है वो देखने वाले। पॉइंट फर्स्ट, न्यूट्रोफिलियस एंड माइकोसाइट्स और प्रोटेक्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटरिंग द बॉडी। न्यूट्रोफिल्स एंड माइकोसाइट से क्या काम करते हैं? इसका क्या काम है अपने बॉडी में? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रोफिलिया एंड माइकोसाइट्स के प्रोटेक्ट करता है वो, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में एंटर होते हैं। नंबर 6, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस क्या है? कि हमारे बॉडी में वाटर मेंटेन होना चाहिए। मतलब हम डेली कितना वाटर लेना चाहिए? इनटेक 4 to 5 लीटर। 4 to 5 लीटर हम वाटर लेना चाहिए हमारे बॉडी में इनटेक के लिए। नंबर 7, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। प्लाज्मा प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन एक्ट एज बफर्स एंड हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस में क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन होता है एंड हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? एक्ट करते हैं किसमें? रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में। बफरिंग होता है और हेल्प करते हैं हमारे रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस में। नंबर 8, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना नॉर्मल रहता है? नॉर्मल रहना चाहिए बॉडी का टेम्परेचर, इसलिए हम रेगुलेशन बॉडी देखते हैं। प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37 सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर इसमें मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट 9 नंबर, स्टोरेज फंक्शन। स्टोरेज फंक्शन क्या है ये देखने वाले। ब्लड स्टोर रेडीमेड सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? ब्लड जो रहता है ना वो स्टोर करते हैं, रेडीमेड रहता है सब्सटेंस में, मतलब हमारे बॉडी में ऑलरेडी ब्लड का स्टोरेज रहता है। उसमें एग्जांपल देखने वाले, ग्लूकोज, वाटर, प्रोटीन एंड फ्रॉम यूज इन इमरजेंसी कंडीशन लाइक स्टारवेशन, फ्लूइड लॉस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज बनता है हमारे बॉडी में, वाटर रहता है, प्रोटीन, और क्या रहता है? इमरजेंसी कंडीशन लाइक स्टारवेज रहता है। उसमें क्या होता है? फ्लूइड लॉस होता है और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं। हमारे बॉडी में हम जो इंटेक लेते हैं उसमें कैल्शियम, ग्लूकोज, ये सब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट हम वाटर कितना लेते हैं और कैलोरीज वगैरह सब इसमें डिवाइडेड होता है, वो बॉडी में हमारे स्टोरेज रहता है। नंबर 10, डिफेंस फंक्शन। डिफेंस फंक्शन के मैं बताता है कि 3 पॉइंट्स उसमें WBC प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म।
उसमें क्या है, डब्ल्यूबीसी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसमें, व्हाइट ब्लड सेल का। मैंने बताया ना फुल फॉर्म डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स। इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है अपना हमारे डिफाइंस मैकेनिज्म में। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट बैक्टीरिया बाय फेजोलोस्टाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रोफिलिया रहते हैं और मोनोसाइटिक रहते हैं, इनके बैक्टीरिया रहते ना हमारी बॉडी में एंटर होते, उनको फाइट करने के लिए कौन रहता है हमारे बॉडी में, फेजोग्लोसाइटोसिस रहता है। वो हमारे बॉडी में एंट्री करने के बाद वो फाइटिंग चालू रहती है उनकी। थर्ड, लिम्फोसाइट का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी। उसका दूसरा नाम है डब्ल्यूबीसी। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूव फॉर फॉरेन जेस्ट। हमारे बॉडी में जो कौन से रहते हैं ऑर्गन्स, वो ने क्या, अगर वेस्ट प्रोडक्ट्स रहता है, जैसे एग्जांपल मैंने बताया आपको पहले डीएम का, जो फॉरेन जेस्ट बॉडी रहते हैं वो रिमूव हो जाते, और फॉरेन जेस्ट सेल्स वगैरह रहते हैं ना वो डेड हो जाते हैं हमारे बॉडी में। लिम्फोसाइट वो डब्ल्यूबीसी हमारे हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो, जो ने के सेल्स वगैरह डैमेज हो गए ना उसको रिमूव करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।